बज़्म इकबाल भिवंडी ने जितनी भी छोटी बड़ी अदबी नशिस्तें मुनक्किद की, हमेशा मेयार का ख्याल रखा। हमारे किसी भी प्रोग्राम में मेहमानान में लल्लू सेठ, कल्लू सेठ, भोला सेठ नहीं होते हैं। हम लोग हमेशा तालीमी अदारों को फौकियत देते हैं। आप आज देख रहे हैं कि हमारे यहाँ शहर के वो लोग जो तालीमी शोबे से वाबस्ता हैं या समाजी कारकर्दगी में नुमाया हैसियत रखते हैं, उन्हें हमने आज के मेहमान में मदऊ किया। दूसरा ये कि हमने हमेशा उन शायरों को अहमियत दी है जो अपनी अच्छी आवाज़ में अपने अच्छे शेर सुनाते हैं। हमने कभी उन शायरों को अहमियत नहीं दी जो अपने शेर से अपनी आवाज़ सुनाते हैं। इसी तरह हमने सामाईन का ख्याल रखा। हमारे यहाँ भले 40-50 लोग हम जमा करते हैं, लेकिन वो शहर के मेयारी और शेर फहम होते हैं, शेर की रमजियत से, इशारे किनाए से बखूबी वाकफियत रखते हैं। तो आप तमाम हजरात का इस्तकबाल है बज़्म इकबाल भिवंडी की जानिब से। शर्जील आज के इस महफिल शेर के कन्वीनर हैं। एडवोकेट यासीन मोमिन साहब शहर के समाजी, अदबी और सियासी हलकों में अपनी शनाख्त आप रखते हैं। उसके अलावा माहिर कानून भी हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि बराए करम माइक पर आएं और अपने ज़र्री ख़यालात से महफिल का आगाज़ करें। आज की इस खूबसूरत नशिस्त के सदर शब्बीर शाद साहब फरीद आए हैं, बड़ी खुशी है। और आपका नाम भूल रहा हूं मैं, नवीन। और स्टेज पर तशरीफ फरमा शकील जमाली को मैंने रईस हाई स्कूल के मुशायरे में 30 बरस पहले मदऊ किया था, 30 बरस पहले। तो अभी उनको बड़ी खुशी हुई कि वो 30 साल के बाद आज मिले मुझे, तो बहुत खुश हुए वो। और एक तरह से एक हमारी दोस्ती और ताल्लुकात का रिवाइवल हो गया। आज की ये नशिस्त मैं चाहता था कि मैं आखिर तक बैठता। मैं अपनी गुस्ताखी पर भी माफ़ी का ख्वासगार हूँ शकील से ख़ास तौर पर, इसलिए कि मेरी सगे चचा ज़ाद भाई की बेटी का निकाह आज हुआ है 11:30 बजे, और उसका अभी खाना है। मुझे वहाँ मेहमानों को रिसीव करने के लिए 8:30 बजे पहुँचना था। अब आप देख लें 9 बज गए। वहाँ मेरा इंतज़ार हो रहा होगा, लेकिन चूंकि शकील जमाली का मामला था तो मैंने वादा किया कि मैं इनसे मिलने आफ्टर स्पैन ऑफ 30 years वी आर मीटिंग, आफ्टर अ गैप ऑफ 30 years। तो अभी उन्होंने बताया कि उस मुशायरे में सरदार जाफरी भी आए थे, और तो आई रिमेंबर दैट वाज 30 years बैक। इस मुशायरे के जो कन्वीनर हैं वो शकील जमाली के साहबजादे हैं। कहाँ गया बच्चा वो? हाँ, शकील अपना शकील अहमद शकील के साहबजादे शर्जील। इस बच्चे ने एक कमाल ये किया है कि रेख्ता जो फंक्शन होता है दिल्ली में और 3 दिन तक चलता है गालबन, वो उसमें रेख्ता वालों ने शर्जील को मदऊ किया। ये एजाज़ हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि शर्जील को मदऊ किया ऑफिशियली रेख्ता वालों ने, और उसमें इन्होंने शिरकत की। वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आज हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में अगर आज कोई सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां उर्दू की तरक्की व तरवीज का काम होता है तो वो रेख्ता का है। और उसके सारे मुंतज़मीन जो हैं वो गैर मुस्लिम हैं।
जहाँ तक मेरी मालूमात, हमारा शहर जो है वो पूरे हिंदुस्तान में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन महाराष्ट्र की सतह पर एक उर्दू का शहर आप कह सकते हैं इसे। और ये इस स्कूल में जहाँ हम बैठे हैं, ये यहाँ का सबसे कदीम अदारा है और मैंने भी यहीं तालीम हासिल की। 1964 में मैंने यहाँ से SSC पास किया। 1957 में मैंने एडमिशन लिया था 5वीं में, 1957 में। तो ये मेरा मादरी इल्मी है और आज मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ। और ये जिया साहब के साथ मिलकर वो अजीज़ अंसारी बैठे हैं, हम लोग स्कूल को और उर्दू के ख़ास तौर पर नवीन साहब हम लोग यहाँ फंक्शंस करते हैं। और ये जो उर्दू से मोहब्बत जो मुझे पैदा हुई, इसका इजहार ज़रूरी है कि ये दरअसल मैंने 1965 में एडमिशन लिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1965 में। वहाँ मैंने फिराक गोरखपुरी को भी सुना है, सलाम मछली शहरी, नुशूर वाहिदी और फिना निज़ामी कानपुरी, ये सब ऐसे। फिराक साहब को तो मैंने 3 या 4 साल सुना, हमेशा हर साल वो आते थे। तो सलाम मछली शहरी बहुत बड़ा नाम था उस ज़माने में। ज़ुबैर रिज़वी बिल्कुल यंग थे वो, उन्होंने एक नज़्म सुनाई थी। फिर मैंने ज़ुबैर रिज़वी को यहाँ मेरे ख्याल से कम 4 या 5 दफ़ा मैंने रईस हाई स्कूल के मुशायरे में बुलाया और मैं उनसे जिद करके एक नज़्म सुनता था, यह है मेरा हिंदुस्तान मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको। अलबेला पंजाब है इसका रुमानों की बस्ती, शाम अवध है यहाँ पर शालामार की क्या मस्ती। और इस तरह से बम्बई जैसे शहर है इसमें दिल्ली जैसी बस्ती, ये है मेरा हिंदुस्तान मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको। शकील याद होगा तुम्हें, ये नज़्म सुनी होगी तुमने। तो बड़े वो अलीगढ़ से वो जो फिराक साहब को सुना और सलाम मछली शहरी, तो एक ज़ौक़ जो मेरे अंदर पैदा हुआ उर्दू ज़बान से। मैं साइंस का स्टूडेंट था फरीद, आई डिड माई BSc फ्रॉम देयर। देन दिस हारून रशीद अली, ही वॉज माई क्लासमेट, ही डिड हिज MSc इन ज़ूलॉजी। आप लोगों को सुनकर ताज्जुब होगा कि हारून रशीद अली ने MSc ज़ूलॉजी में किया था, बाद में उसने रिसर्च किया, MPhil किया उसने ज़ूलॉजी के किसी सब्जेक्ट में। मैं तो चला आया, फिर मैंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से किया, चर्च गेट बम्बई से, इन द ईयर 1972। तो अब देखिए कि वो साइंस का आदमी हारून रशीद अली और इनकलाब का एडिटर बना, उर्दू इनकलाब का। तो डेस्टिनी कहिए, मैं कभी नहीं चाहता था जिंदगी में कि मैं वकील बनूं। रियली आई एम टेलिंग यू, आई कन्फेस बिफोर ऑल ऑफ यू, आई नेवर वांटेड टू बी अ लॉयर, लेकिन मैं वकील बन गया। ये सब किस्मत की बात है। बहरहाल ये कुछ मेरी जाती बातें थी जो मैंने शेयर की आपसे। मैं आज के इस फंक्शन पे जो शकील जमाली के एजाज़ में इनफैक्ट है, तो शकील आज हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक उर्दू शोरा में बड़ा नाम है। उर्दू शायरी का अगर हम देखें, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, एक किताब मुझे मिली है, तो उसमें जो 13th सेंचुरी में और 14th सेंचुरी में अंग्रेज़ी ज़बान में जो शोरा गुजरे हैं 13वीं सदी में, 14वीं सदी में, उसके बाद से आज तक तकरीबन मेरे ख्याल से सन 2000 तक की तारीख उसमें दी है, जिसमें शेक्सपियर का भी जिक्र है, कीट्स का भी जिक्र है। तो मैं पढ़ रहा हूँ अंग्रेज़ी अदब ख़ास तौर पर कि उसमें जो बड़े बड़े जो शोरा कराम गुजरे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुनिया की किसी भी ज़बान में जो शायरी आज हो रही है, उसमें उर्दू शायरी को आप अव्वलियत दे सकते हैं। उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा
अहमियत है उर्दू शायरी की कि आप अगर उसका मुकाबला अगर करना चाहे तो सिर्फ मेरे ख्याल से 2 ज़बानें हैं या 3 ज़बानें हिंदुस्तान में। अगर आप उसको चाहें तो बंगाली में आप उसको कर सकते हैं। बंगाली भी बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है और उसका अदब भी बहुत ज़बरदस्त है बंगाली का। लेकिन फ़ारसी और अरबी ये 2 ज़बानें ऐसी हैं जिसमें मैं तो ईरान में गया हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि फ़ारसी जो है वो कहना चाहिए कि उर्दू से ज़्यादा अच्छी ज़बान है। हौले शुमा खोबस्त, हौले आपका हाल कैसा, हौले शुमा खोबस्त। तो जब ईरानी की मैं वो तेहरान में टीवी पर न्यूज़ सुनता था तो उस रीडर की मैं बस कि क्या खूबसूरत ज़बान है फ़ारसी, आप देखें। और उसमें शायरी गालिब ने ज़्यादा बड़ी शायरी फ़ारसी में की है, इकबाल ने बड़ी शायरी की है। और ईरान में 2 शायर बहुत मशहूर हैं और उनके कौमी जो शायर हैं रोमी और दूसरा एक नाम और क्या है, शिराजी। तो उनके हम पल्ला वो उनको मानते हैं, इकबाल को और गालिब को, इतनी इज्जत। मुझे याद है कि मालेगांव के एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है वो रशीद आर्टिस्ट। तो मैंने यहाँ कालिदास गुप्ता रज़ा साहब को बुलाया था अपने स्कूल में। वो तशरीफ लाए थे, माहिर गालिबियात वो रह चुके हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और मेरे साथ उर्दू एकेडमी में मेंबर भी थे वो। तो उस वक्त मैंने ईरान के सफ़ीर को भी यहाँ बुलाया था, ईरान के सफ़ीर को भी बुलाया और यहाँ पे बहरहाल सब बातचीत हुई। तो उसने एक पोर्ट्रेट बनाकर रशीद ने दिया और वो पोर्ट्रेट गालिब का था। और दिलचस्प बात ये हुई, इसको बंद करो भाई, बंद हो गया। दिलचस्प बात ये हुई कि उस पोर्ट्रेट को ईरान के सफ़ीर ने मुझसे मांग लिया कि ये पोर्ट्रेट साहब मैं तेहरान यूनिवर्सिटी में लगाऊंगा, इसको आप मुझे दे दीजिए ताकि मैं इसको ईरान में भेज दूं और ये तेहरान यूनिवर्सिटी में लगेगा। गालिब का पोर्ट्रेट मैंने उनको वापस कर दिया, उनको दे दिया मैंने। बहरहाल आज बहुत खुशी का मौका है ये कि शकील जमाली यहाँ आए। मुझे सारी बातें याद आ रही हैं, आजकल जो मुशायरे हमने मुनाकिद किए, बड़े तारीख़ी मुशायरे थे उस ज़माने के, अब वो शोरा रहे नहीं। लेकिन बहरहाल अब जो टीम है वो बहुत अच्छी टीम है हमारे पास और मैं समझता हूँ कि इस जो उर्दू का कारवां है वो मज़ीद रवां दवा रहेगा, तरक्की करेगा और हम लोग काम करते हैं। और ख़ास तौर पर मैं आज शकील जमाली के साथ साथ फ़रीद का भी मैं खैर मकदम करता हूँ, नवीन का करता हूँ कि ये लोग आज हमारे अदारे में तशरीफ़ लाए। आप सबका इस्तकबाल है मेरी तरफ से, हमारे प्रिंसिपल साहब की तरफ से। और वक्त काफ़ी हो गया है। मैं बहुत ही मौज़रत ख्वाह हूँ कि शादी अगर नहीं होती तो मैं आखिर तक बैठता यहाँ आप सबके साथ, और शादी होने की वजह से अगर आप लोग रुख्सत दें मुझे तो मेहरबानी होगी। नवाजिश करम।